मैं बोला ना, कल बोला ना, हरे कृष्णा। ये भागवत विधि भी नहीं है, पांचरात्र विधि भी नहीं है, ये पूरा बकवास है। नोकिया चैंट, हाँ? नोकिया चैंट, नोकिया चैंट, नोकिया चैंटिंग, और नोकिया चैंटिंग, नोकिया चैंटिंग प्रभु। हिंदी में नोकिया मतलब नहीं किया, नोकिया मतलब वो मोबाइल पहला नोकिया फेमस। बहुत अच्छा बोला प्रभु जी ने। सो देखिए, हम लोग बाहर से बोलते हैं वो सब नहीं चाहिए, और वो लोग बोल रहे हैं ये सब नहीं चाहिए, मैं भी बाहर रहूंगा, मगर बाहर रहने से नोकिया चैंटिंग होता है बस, बाकी सब इसका मतलब क्या है? बकवास। ये बकवास है, उपयुक्तता कुछ नहीं है, फायदा हम नहीं उठ सकता है। इसलिए हर इस्कॉन सेंटर में, वो इस्कॉन सेंटर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है। प्रभुपाद जी ने बहुत 70 इयर्स उम्र में न्यूयॉर्क सिटी गया है, सबको मालूम है ना? वो वहां हरे कृष्णा महामंत्र पेड़ के नीचे बैठ के वो जप किया है, संकीर्तन किया है। 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग आए हैं और वो उसको भक्त बने। They were all transformed into devotees by Srila Prabhupada simply by chanting. सबको তারা সবাই ভক্তে পরিণত হয়েছিল শুধুমাত্র হরিনাম জপ সংকীর্তনের মাধ্যমে। But to keep that sankirtana going, he is writing letter to all his God brothers. Where are his God brothers? Are they in America or in India? India. So वहां से भक्त लोग को बन गया, प्रभुपाद जी ने बहुत लोग को बन गया। 50-60 को कोई भक्त बनाया प्रभुपाद के पहले? यहां से भारतवर्ष से, भारतवर्ष का मतलब बांग्लादेश की जोड़ता है। सो भारतवर्ष से इतना लोग गए हैं, इतना स्वामी जी लोग गए हैं, कोई ने एक भक्त बनाया नहीं, मगर प्रभुपाद जी ने 50-60 बनाया। मगर उस बनाने के बाद प्रभुपाद जी तुरंत सोच रहे हैं एक मंदिर बनाना। क्यों बनाना? क्यों बनाना? क्योंकि ये भक्त मिल गया ना, भक्ति मिल गया ना, ये 25-60 लोग को, वो वृद्धि होना चाहिए। वो वृद्धि करने के लिए ये माध्यम विग्रह सेवा, विग्रह आराधना, पांचरात्रि का विधि बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए वहां से अपनी गॉड ब्रदर्स को लिख रहा है चिट्ठी, लेटर्स। माय डियर गॉड ब्रदर्स, मेरी माय डियर गॉड ब्रदर क्या बोलते हैं? माय डियर हमारा प्रिय गुरु भाई, आपने with great this one I am praying to you that you should send one nice set of Radha Krishna deities and 2 of your Brahman initiated devotees. I will make gorgeous worship in Western world. হ্যাঁ, আমার প্রিয় গুরুভ্রাতাগণ, আমার জন্য এক সেট রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পাঠিয়ে দেন আর 2 জন দীক্ষিত ভক্ত পাঠিয়ে দেন। আমি এখানে একটা বিশাল গর্জিয়াস মন্দির করতে যাচ্ছি। बहुत सुंदर मंदिर मैं बनाना चाहता हूँ। सो सिर्फ हरिनाम है तो ऑलरेडी प्रभुपाद है, परिशुद्ध भक्त है, वो दिया है, वो लिया है, बहुत लोग क्यों चाहिए? सो इस उदाहरण से भी हमको मालूम होते हैं विग्रह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है।
वो विग्रह सेवा चाहिए तो हम लोग विधि विधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। सबको ये अर्थ हो गया, समझ गया? कोई पूछेगा हमको थोड़ा कंसेशन दे दीजिए, विग्रह सेवा में हम लोग ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकता है? हाँ, ये इंग्लिश में एक वर्ड है एडजस्टमेंट्स। ये बहुत शॉर्टकट ये শর্টকাট মানে সোজা কাটসাট করা যাবে কিনা, কিছু কিছু মিনিমাইজ করা যাবে কিনা? हाँ, मिनिमाइज मत करना। मिनिमाइज करने से क्या होगा? क्या होगा? बहुत बड़ा अपराध होगा। इस अपराध से बहुत कुछ आएगा, उसमें एक पल है साजिया। बहुत कुछ मिल जाएगा, उसमें एक फल साजिया। ठीक है? सो इसलिए विधि विधान चाहिए। किसी को प्रश्न है इसके ऊपर? So for I'm grihastha. So for the grihasthas, we can minimize the deity worship, or we can we worship the deities? Suppose they are worshiping the deities in temple, but for us we are very busy for other works. So can we? Should we follow all the instructions given by acharyas in this case? মানে আমরা গৃহস্থ যারা আছি, যেমন মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনা করা হয় বিধিনিষেধ, সমস্ত বিধিনিষেধ অনুসরণ করে, তো আমরা যারা গৃহস্থ আছি আমরা কি বিগ্রহ অর্চনা করতে পারবো কিনা, এবং যদি করে থাকি তো আমরা কি এরকম বিধিনিষেধগুলো কি মিনিমাইজ করতে পারি কিনা? देखिए, गृहस्थ लोग को मालूम है उनके साथ टाइम नहीं है, हाँ या नहीं? क्यों विग्रह सेवा करना ऐसा घर में रख के? मगर इधर एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? अरे विग्रह नहीं तो हम लोग क्या भोगा खाना या प्रसाद खाना? प्रसाद कहां से मिलेगा हम लोग को, विग्रह नहीं तो? ठीक है? इस कारण के लिए, सिर्फ इस कारण के लिए विग्रह रख रहा है सब गृहस्थ लोग। ये अच्छी कारण है। और बहुत गलती कारण एक है, वो क्या है? उनका ये सिर्फ 5 साल आया, इस्कॉन में आया, मैं 10 साल से हूँ, इसके घर में एक बहुत बड़ा सुंदर राधा कृष्ण आ गया, मुझे क्या कम है? हम किसी से कम नहीं है, हमारा घर में इसका डबल साइज का राधा कृष्ण चाहिए। ये बहुत गलती कारण है। हमको प्रसाद चाहिए इसलिए विग्रह चाहिए, वो अच्छा कारण है। मगर देखिए, प्रभुपाद जी ने बोला है हमारा इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में हम लोग भगवान को स्थापित कर रहे हैं, और भगवान को सेवा बहुत लंबी सेवा है, बहुत आकर्षक और बहुत ऊंचा उत्तम श्रेणी, उत्तम सेवा मंदिर में देना है। आप हाथ जोड़िए मंदिर से, आप गृहस्थ है, आप एक दिन आइए, इधर जोड़िए, कुछ कीजिए, आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। और घर में आपको भोगा चढ़ाना है और आपको प्रसाद आना है। वही विग्रह, हमारा जोड़ा इस्कॉन मंदिर का विग्रह का तस्वीर रख के चित्रपट ऑल्टर, इसको प्रभुपाद एक नाम दिया है, इसको बोलता है गुरु गौरांगा ऑल्टर। सुना है ये? हाँ, इसको बोलता है प्रभुपाद जी ने बहुत बार ये बोला है, लिखा है, गुरु गौरांगा ऑल्टर। इसका मतलब पंचतत्व का एक बहुत सुंदर चित्रपट और नीचे आचार्य लोग का चित्रपट। इसको
रेकमेंड करता है प्रभुपाद, किसके लिए? मंदिरों के लिए भी ये रेकमेंड करता है। कब तक मंदिरों में सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज नहीं है, बहुत डिवोटीज चाहिए। उस समय तक सिर्फ गुरु गौरंग ऑल्टर में वर्शिप कीजिए बोलेगा। ये मंदिर को चलेगा तो घर को नहीं चलेगा। हाँ, you please tell this. Maybe it got little confusion. If you understood this, you explain. গুরু গৌরাঙ্গ প্রভু বলেছেন গুরু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ অল্টার। তো সেই একই বিগ্রহ আমরা মন্দিরে পূজিত হচ্ছে। তো সেই বিগ্রহের ছবি চিত্রপটকে আমরা কি গৃহস্থ লাইফে মানে গৃহস্থ জীবনে গৃহে কি আমরা পূজা করতে পারি না? I said Guru Gauranga Vigraha is being worshipped in temple. So same picture. It has been recommended by Srila Prabhupada to be even worshipped in temple, and is it not sufficient for our house? মানে শিল প্রভুপাদ এটা রেকমেন্ড করেছে, সুপারিশ করেছে রাখার জন্য। তাহলে কি এটা গৃহে রাখার কি জন্য কি উপযুক্ত নয়? মন্দিরে আছে, মন্দির হচ্ছে পঞ্চগত ছবি, নিচে হচ্ছে পরম্পরা ছবি। এটা হচ্ছে গুরু গৌরাঙ্গ। এটা যদি মন্দিরে স্থাপন করতে পারে তাহলে কি ঘরে স্থাপন করতে পারবে না কেন? सब सुना है प्रभु जी और सुंदर से एक्सप्लेन किया है। सो इसलिए गुरु गौरंग ऑल्टर रखने से चलेगा, नहीं तो हम किस मंदिर से, किस इस्कॉन टेम्पल से जोड़ा है, उस मंदिर का प्रधान विग्रह का चित्रपटा घर में रख के उधर भोग चढ़ाने से भगवान आराम से लेगा और हमको प्रसाद मिलेगा। ये अर्थ हो गया? Did you understand this? From the temple, from the temple deities can accept those offerings. Yes, नहीं तो वो कैसा भगवान है? भगवान का मतलब क्या है? अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक अंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है और अणु में भी है। तो वो चित्रपट में नहीं है, वो है। और सिर्फ अभी मैं गजेंद्र था, गजेंद्र का वो क्रोकोडाइल क्या? कुमीर। हाँ, कुमीर पकड़ लिया, सबको मालूम है ना? सो उस समय उधर भगवान था ना? उस समय भगवान था नहीं। वो प्रार्थना की भगवान को। उस समय प्रार्थना सुन के भगवान तुरंत उधर आ गया, गरुड़ के ऊपर बैठ के आ गया। और प्रभु जी ने और एक बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है। भगवान को इतना परेशान हो गया, मेरा भक्त गजेंद्र को बहुत कष्ट में है, और गरुड़ को बोला जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो गरुड़ का जल्दी जाने का स्पीड नहीं था। ये सिर्फ डकोटा हमारा कलकत्ता का अम्बेसडर कार है, सो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जाता है। ऐसा हो गया, मगर सबको मालूम है गरुड़ कितना फास्ट जाता है। ओके, इसलिए क्या भगवान जी, हमारा भगवान जी किया, गरुड़ को पकड़ के वो दौड़ के आया। एक आचार्य व्याख्यान में बोला और प्रभु जी सुना और वो मुझको सुनाया। ठीक है, सो ऐसा भगवान आ सकता है। सो भगवान का तस्वीर और भगवान का मूर्ति, इन दोनों का बीच में कुछ फर्क नहीं है। वो कृपा देने से, मगर सेवा लाने से बहुत कुछ फर्क है। इधर मूर्ति है तो विधि विधान ही चलेगा,
तस्वीर है तो चित्रपट है तो हाँ, अभी देखिए ये मेरा घर है, ये मेरा हॉल है। हॉल में एक छोटा मंडप में रखा है, उसपे उसके ऊपर हमारा नंदन कानन का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का चित्रपट रखा है। मैं इधर उधर घूम रहा हूं 10 बार, उस साइड में नहीं देख रहा हूं। उस समय भगवान मुझको अपराधी नहीं समझता है। एक बार मुझको याद आया, उस समय ओ भगवान है, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ बोला, तुरंत भगवान को बहुत संतोष हो गया, वो स्वीकार किया। वही मैं मंदिर को आऊंगा, टेम्पल हॉल में प्रतिष्ठित भगवान है, वहां मैं ऐसा जैसा घूम रहा हूं, एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं, इतना सिर्फ है, मेरा सिर में इतना टेंशन है, मैं एक बार भी प्रणाम नहीं किया। वो अपराध है या नहीं है? वो अपराध है। देखिए, सेवा लाने में बहुत फर्क है, अनुग्रह देने में कोई फर्क नहीं है। But we have duties, so what should we do? We have duties, what to do. And our Guru Maharaj also recommended that okay, you can worship at least Gaurita Vigraha, not Radha Krishna. Yes, इसलिए क्यों गुरु महाराज ने बोला? क्योंकि गौर निताय बहुत बहुत दयालु है, वो बहुत दयालु है। सच्ची शुद्धा कभी भी बहुत दयालु है, इसलिए राधा कृष्ण मंत्र को गौरनिताय को, मगर गौरनिताय भी क्यों चाहिए हमको? अभी देखिए, गौरंग महाप्रभु का फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, घर में डीटी है, आप डीटी को उधर सेवा करेगा या मंदिर में आएगा? मंदिर में आने से बड़ा डीटी है, बहुत बड़ा प्रसाद है, और इतना मधुर कीर्तन और पाठ कथा सब, और इतना लोग है, सब ड्रेसिंग अच्छा किया है, सब मिला के भगवान का जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलने की इतना मन में इतना आनंद आता है। घर में आएगा तो उधर रहेगा इधर रहेगा, मगर आपको मन है इधर आने का, मगर अंदर क्या है? गिल्टी फीलिंग। अरे रे रे, वहां मैं छोड़ के इधर आया, मैं उधर छोड़ के इधर आया। बैकग्राउंड में ये रनिंग होगा, बैकग्राउंड में हम दिमाग में चलता रहेगा। मेरा घर में भी है गौरनिताय, मेरा घर में भी है, मैं इधर आ गया, मैं उधर कुछ नहीं किया, मैं इधर आ गया, मैं कुछ नहीं किया। सो आप घर वापस जाने के लिए आप तैयारी हो गया, और बाहर आया, प्रभु जी आया, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं प्रभु, थोड़ा घर का मंदिर में इतना काम है, इतना सेवा है, चलो चलो चलो। कैसा हो गया? वो गौरनिताय, घर का गौरनिताय ऐसा खींच रहे हैं, और मंदिर का अधिकारियों ने ऐसा खींच रहा है। कहाँ जाऊंगा अभी भगवान? मगर वही गौरनिताय का चित्रपट है, तो ये गौरनिताय उस गौरनिताय का सेवा देने से ये रिसीव करेगा, वो गौरनिताय इस गौरनिताय को सेवा देने से वो गौरनिताय भी। सो देयरफॉर आप बोलिए, ये बहुत पुराना बात है। पुराना बात है का मतलब क्या है? बहुत बड़ा सिटी नहीं था, नंबर 1। सबको सिर्फ पैसा के ऊपर लालची नहीं था, नंबर 2। नंबर 3, पैसा के ऊपर इतना लालची नहीं था, इसलिए बहुत मेहनत करने का जरूरत नहीं था, नंबर 3। नंबर 4, इसलिए उनके पास, उन लोगों के पास
बहुत समय था, ज़्यादा टाइम। ज्यादा टाइम था। सो उस समय करते थे। अभी आप लोग पैंट शर्ट वाले हैं, तो पैंट शर्ट वाले का मतलब क्या है? इंग्रेज। हाँ, हम लोग डीटीज को देखभाल नहीं कर सकते हैं। धोती कुर्ता में होना चाहिए। धोती कुर्ता भी नहीं है, धोती और हाँ उत्तरिया। सो आप सेकंड इनिशिएशन भी लेना चाहिए, आप उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु महाराज को आप बहुत प्रार्थना करना चाहिए, महाराज मुझको सेकंड इनिशिएशन दीजिए। और सेकंड इनिशिएशन लेने के बाद मंदिर में हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ सेवा करना है। क्या संबंधित? डायरेक्ट ऑल्टर संबंधित सेवा करना है। उस समय आप करने से आपका परिवार को वो परिणाम मिल जाएगा। ओके, अच्छा है, आंसर ठीक है। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? सब संतुष्ट है? संतुष्ट। ओके, सो अभी हम लोग वापस रूट को आएगा। ये सब बीती है, क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन। अभी हम लोग मेन ये होटल, बहुत बड़ा बड़ा होटल में जाने से मालूम नहीं कोई गया या नहीं, उधर स्टार्टर्स देता है। स्टार्टर्स का मतलब थोड़ा छोटा छोटा इतना आइटम देता है। वो खाने से वो जीर्ण शक्ति ज़्यादा होता है और खाने का मन आता है। और सूप, सूप सबको मालूम है ना? हाँ, वेजिटेबल सूप। सो सूप वो बहुत टैंगी फी टेस्ट है। हाँ, जिह्वा में बहुत टेस्ट आता है। वो पीने से, वो सिप करने से और कुछ खाना ऐसा मन आता है। सो ऐसा अभी तक मैं क्या बोला, ये सिर्फ ट्रेलर या स्टार्टर है। तो अभी मेन सिनेमा स्टार्ट होने वाला है। सो प्रभुपाद जी ने सब विधि विधान को मानेगा ना? अरे वाह। देखिए 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 देखिए, अरे वाह, मुझको मालूम है, ये नहीं मालूम था। वहां से हमको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, अप्रूवल आ गया, छापा ठक। ये नहीं कि ऐसा मत सोचिए हम दोनों डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री है तो इसलिए डीटी वर्शिप खाली बोलेगा वही इम्पोर्टेंट। ये कंपनी प्रमोशन होता है ना, ये नाइक वाले वो कंपनी का प्रमोशन करेगा, या एक कंपनी प्रमोशन होता है ना, कंपनी का प्रोडक्ट, वैसा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम डीटी। हम क्योंकि हम डीटी वर्शिप वाले हैं इसलिए खाली ये लोग डीटी वर्शिप का बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, संकीर्तन वाले आएगा वो बोलेगा हरिनाम संकीर्तन हाईएस्ट है। प्रभुपाद जी का पूरा लेटर लिखा है, पूरा लेटर है, पूरा प्रभुपाद प्रसाद वाले आएगा, बुक्स वितरण वाले आएगा, और ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप वाले आएगा। अरे ऐसा बहुत सारे लोग आके वो बोलेगा, वो डिपार्टमेंट वाले उसका महत्व बोलेगा, वही डिपार्टमेंट का महत्व बोलेगा, ये करना चाहिए, देखो प्रभुपाद जी का इतना है ना, प्रभुपाद जी का पूरा कोटेशन लेगा। हम वैसा नहीं कर रहे इधर। ये नहीं कि हम डीटी वर्शिप वाले हैं मिनिस्ट्री से, इसलिए डीटी वर्शिप को बढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आप समाधान देना है। प्रश्न यही है, we are not promoting DT worship just because we are from DT worship ministry. ये ट्रू है, ये सही है या रॉन्ग है?
আমরা বিগ্রহ মিনিস্ট্রি থেকে এসেছি বললে যে কি আমরা শুধু বিগ্রহ সম্পর্কে প্রচার করছি বা এটাকে স্থাপন করতে যাচ্ছি তাই নয়, এটা কি সত্যি নাকি মিথ্যা? প্রশ্নটা ক্লিয়ার। মানে আমরা বিগ্রহ মন্ত্রণালয় থেকে এসেছি বলে আমরা শুধু मैं हिंदी में बोलूँ तो ओके। हम लोग डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, ये सबको मालूम हो गया ना? हाँ। हम बोल रहे हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम लोग डीटी वर्शिप को प्रमोशन उत्तेजन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा डिपार्टमेंट डीटी वर्शिप, इसलिए हम उत्तेजन है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ये आप मानेगा या नहीं मानेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा? नो, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। মানে আমরা মানে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ আসলে লাইফ বয়, তো হ্যাঁ। লাইফ বয় সম্পর্কে ও প্রচার করে এই লাইফ বডি নিন, লাইফ বডি, লাইফ বডি নিন। তো ওনারা এসে বিগ্রহ মিনিস্ট্রি থেকে, তো ওনারা শুধু বিগ্রহ সম্পর্কে বলতেছে, বিগ্রহ সম্পর্কে প্রচার করে। हम लाइफ बॉय सेल करने वाले ऐसा है? नहीं। मुझको ये नहीं आंसर नॉट सफिशिएंट। এটা এই না আনসারটা মানে পর্যাপ্ত নয়। हाँ, हमको चाहिए क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, उसमें हमको मालूम होगा। उसमें हमको मालूम होगा, आपको हम क्या बोल रहे हैं अर्थ हो गया। We are not promoting DT worship just because we are from DT worship ministry. আমরা বিগ্রহ মন্ত্রণালয় থেকে এসেছি বলে, আমরা বিগ্রহ মন্ত্রণালয় থেকে এসেছি বলে শুধুমাত্র আমরা বিগ্রহ সম্পর্কে প্রচার করছি না। ये अर्थ हो गया। क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं? Why you feel like that? আপনারা বলছেন না, তো কেন আপনারা না অনুভব করছেন সেই জিনিসটা জানতে। Very good, very good. ষষ্ঠ স্কন্ধে 3য় অধ্যায়ে 25 নম্বর শ্লোকে আমি এই সম্বন্ধে প্রথমে একটা যে প্রশ্ন করেছিল যে পরিণাম করলেই তো সব কিছু হয়ে যায়, কিন্তু আবার বিগ্রহ অর্চনের কেন প্রয়োজন হয়েছে, এরকম একটা প্রশ্ন করেছিল। তো সেই সম্বন্ধে আপনার ষষ্ঠ স্কন্ধে 3য় অধ্যায়ে 25 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্যে প্রভুপাদ লিখেছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর एक मिनट, मेरा प्रश्न एक था, उसका उत्तर मुझको इस हम लोग चर्चा किया ना उससे लेके देना। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमको बहुत बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए अभी। এখান থেকে বলো। हाँ, এখানে যা আলোচনা যা হয়েছে আলোচনা হচ্ছে যতটুকু বুঝতে পারছেন তার ভিত্তিতে আমরা হিন্দিতে বলো। हाँ ना হ্যাঁ হিন্দি, হ্যাঁ বলো। हम लोग कैसे पहले जानते हैं कि तमोगुण से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सत्वगुण है। तो ये देखिए, तीनों ऊपर जाना कि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये परफेक्ट आंसर है। हम लोग तमोगुण में हैं, तमोगुण में है तो मैं अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है? नहीं। मैं अच्छा मैनेजर हो सकता है? नहीं। मैं अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं। मैं अच्छा डीटी वर्शिप कर सकता है? नहीं। मैं अच्छा जॉब कर सकता है? वो डीटी वर्शिप करने से हम लोग का गुण तमोगुण से, रजोगुण से सत्वगुण जाएगा। उस समय हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। इस स्थिति में हम लोग बहुत अच्छा डीटी वर्शिप भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, एनीथिंग, सब कुछ कर सकता है। यही एक कारण सबको मालूम हो गया। अरे वाह, एक वक्त है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेगा, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जब नहीं है वो प्रसाद नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलवेज वो कभी भी वो कंस्ट्रक्शन साइट में है, कंस्ट्रक्शन साइट में इतना प्रसाद नहीं मिलेगा, सो प्रसाद नहीं खाएगा, जॉब नहीं करेगा, क्योंकि सुबह से रात तक, रात से सुबह से उनका दिमाग में सिर्फ एक ही है, क्या है?
सीमेंट कितना है, रेती कितना है, हाँ ये कितना है, कितना फ्लोर में कितना स्टील रॉड कितना है, वही है। उनको भगवत भक्ति मिलने का बहुत इजी या मुश्किल? मुश्किल। अर्थ हो गए ये सबको? सो डीटी वर्शिप पांचरात्र विधि, हर कोई वक्त सुबह उठा, वो दीक्षित नहीं है, दीक्षित भी नहीं है, हरिनाम दीक्षा भी वो नहीं लिया, सुबह उठा, भगवान के सामने खड़ा, मंगलारती पार्टिसिपेट किया, सुना और कीर्तन किया मंगलारती में हरिनाम, उसका बाद जप किया। बाहर जाने से उनको बहुत इजी से सब सेवा कर सकता है या नहीं? हाँ, क्योंकि उनमें भगवान का शक्ति आ गया। ठीक है? सो ये डीटी वर्शिप सबको चाहिए। किस किस को चाहिए? मैनेजर को चाहिए या नहीं चाहिए? बुक डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए या नहीं चाहिए? प्रसाद कुकिंग करने वाले को चाहिए या नहीं चाहिए? कंस्ट्रक्शन वाले को चाहिए या नहीं चाहिए? पैसा लाने का प्रीचर को चाहिए या नहीं चाहिए? उनको बहुत चाहिए, क्योंकि डीटी वर्शिप है तो डीटी दिखा के दो भगवान का सेवा बोल के बहुत ले सकता है, ला सकता है। तो इसका मतलब क्या है? डीटी वर्शिप सबको चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी, सब लोग डीटी वर्शिप में थे। तो कोई मत सोचना मैं चलेगा। ऐसा सबको देखिए, ऐसे दिखा दे, ऐसा दिखाने से सब हम लोग ऐसा लेते हैं। हाँ, ये विधि है। गोविंद तिरुपति में ऐसा होता है। हाँ, सब जगह है। सो डीटी वर्शिप हर आदमी को चाहिए। एक अच्छा, ओके, सो वो खत्म हो गया, अभी मेन ट्रैक को आना है। वो मेन ट्रैक का आने के पहले आपका परमिशन चाहिए, कितना तक का समय है, हमें कब रोकना, स्टॉप करना। जाम लगता है, टाइम जितना चाहिए आप ले लें। कौन बताएगी? everybody eager to hearing video worship. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 7. So we will keep one time because they have to go home also. Many of them grandfathers are there. Okay. 8:39. बहुत होगा। क्या भैया मैं इतना बात कर रहा हूँ। Okay, 7:30 तक, 7:30 के बाद में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर 15 मिनट्स, ठीक है? 7:45 तक, ओके? ये बहुत मुख्य है, कितने तक हम करेगा वो सबको बोलना है। उस समय सबको शांति मिल जाएगा, नहीं तो कब रोकेगा वो, कब स्टॉप करेगा? हम लोग जाना है, यजमान है, बच्चा है, ये है, बीवी आएगा, ये करना है, वो करना है, सब मन में रहता है। ओके? सो प्रभुपाद जी ने हमारा वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक वृद्धि के लिए आचार्यों का आदेश अनुसार भगवत विग्रह सेवा स्थापन किया इस्कॉन में। ये ठीक है ये स्टेटमेंट? श्रीला प्रभुपाद
under the inspiration and guidance or instructions of all the previous acharyas, has established deity worship for our eternal benefit. শিল প্রভুপাদ পূর্বতন আচার্য বৃন্দদের নির্দেশ অনুসারে আমাদের মঙ্গলার্থে এই বিগ্রহ অর্চনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। Everybody accept this? আপনারা কি সবাই সেটা গ্রহণ করেন? So, the same Srila Prabhupada, who is the founder Acharya, वही श्रीला प्रभुपाद हमारा संस्था का संस्थापक आचार्य, वो डीटी वर्शिप को, विग्रह सेवा को कैसा करना वो आदेश भी दिया है। वो आदेश कहाँ है? वो उस आदेशों, दो इंस्ट्रक्शंस, उन आदेशों निर्देशों, हाँ, वो निर्देशों उनका बुक्स में है, ग्रंथों में है, जो उनका लेक्चर्स में है, प्रवचन में है, 3 उनका लेटर्स में है, 4 उनका बातचीत कॉन्वर्सेशन में है, और 5 उनका जीवन में। ये 5 तरीका से हम लोगों को श्रीला प्रभुपाद कैसा डीटी वर्शिप करना निर्देशन दिया है। सबको मालूम हो गया ये? कोई हो, किसको कोई हो, कोई हमको पूछा है तो क्यों कैसा कर रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा करना, वो सुनने वाला का राइट है। क्या राइट है? वो कहाँ लिखा है, कौन बोला है ऐसा बोलने के लिए। आई विल टेल दिस इन इंग्लिश, यू प्लीज ट्रांसलेट इट। If you happen to receive a direction how to worship a deity from somebody, you have a right to ask him, who has told this? Where is it told there? আপনাকে যদি কেউ বলে যে বিগ্রহ অর্চনা করুন বিধিনিষেধ মোতাবেক, তো আপনি হয়তো ওনাকে বলতে পারেন যে আপনি কোত্থেকে শিখেছেন, কোত্থেকে জেনেছেন এই সমস্ত দিক নির্দেশনা বিগ্রহ অর্চনা সম্পর্কে। Right, you have a right. আপনার এটা অধিকার রয়েছে, এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার অধিকার রয়েছে। Then the person who gave you instruction, he should be able to show either in books or in letters or in conversation or how Prabhupada behaved in his personal life. That becomes pramana. তখন আপনাকে মানে সেই ব্যক্তিটি প্রমাণ করবে যে শ্রী প্রভুপাদের জীবনে, শ্রী প্রভুপাদের চিঠির মাধ্যমে, কথোপকথনের মাধ্যমে, প্রবচনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো, এই নির্দেশনাগুলো প্রদান করেছেন। এই প্রমাণটা আপনাকে তুলে ধরতে হবে। After that, you cannot ask any more questions. এরপরে আর কোনো প্রশ্নের অভাব থাকতে পারে না। एक बार प्रमाण मिल गया, उसके ऊपर अपील नहीं है। देखिए कोर्ट है, कोर्ट में छोटा कोर्ट है, लोकल कोर्ट है बोलता है, मुंसिफ कोर्ट बोलता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता है, और हाई कोर्ट बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सबको मालूम है ना? कोई आदमी थोड़ा लोकल कोर्ट को गया है, उस लोकल कोर्ट में जज कुछ बोला, आप अपराधी है, उनका अधिकार है, और बड़े कोर्ट, नेक्स्ट कोर्ट को जाने के लिए उनका अधिकार है। वो अधिकार वो उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जा सकता है। वहां भी बोला नहीं आप अपराधी है, वो लोकल कोर्ट क्या बोला है वो सही है, वो गलत नहीं है। और उनका अधिकार है, क्या अधिकार? हाई कोर्ट को जाने के लिए। वहां भी ऐसा हो गया, नहीं आप अपराधी है। उसके बाद भी उनको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को जाने के। सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद
वो फाइनल है। ऐसा हमारा इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी का वाणी, प्रभुपाद जी का निर्देशन वही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट भक्तगणों का, इस्कॉन भक्तगणों का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जज कौन है? प्रभुपाद जी की। ओके, सो ये प्रमाण है। यदि हम लोग प्रभुपाद जी क्या बोला वो करने से उसको क्या बोलेगा? अधिकृत सेवा, ऑथराइज सर्विस। কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সেবা, কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সেবা বা পূর্বতন আচার্যদের অনুমোদিত সেবা। অনুমোদিত সেবা, অনুমোদিত সেবা। অপোজিট অফ অনুমোদিত সেবা অনুমোদিত, অনুমোদিত। अनुमोदित, अनुमोदित। सो अनुमोदित सेवा का मतलब पूर्वाचार्यों का प्रमाण है। पूर्वाचार्यों का प्रमाण नहीं तो मुझको चाहिए, कुछ चाहिए, मैं कुछ करूंगा ऐसा समझ के कुछ किया तो वो अनुमोदित सेवा हो जाएगा। ऑथराइज सेवा का मतलब अर्थ हो गया सबको? वेरी गुड। सो प्रभुपाद जी ने वो सारे प्रमाणों से, सारे माध्यम से, चिट्ठी माध्यम से, बातचीत माध्यम से, अपनी जीवन का माध्यम से, ग्रंथों माध्यम से और प्रवचन माध्यम से बहुत कुछ दिया गया है। और वो सब संग्रहण करके डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री ने रूल्स एंड रेगुलेशन को तैयार किया है। सबको मालूम हो गया? मैं और एक बार बोलूंगा। प्रभुपाद जी बहुत माध्यम में निर्देशनों दिया है। डीटी वर्शिप कैसा करना, क्यों करना, क्यों नहीं करना, सब वो सब बहुत कॉर्नर में है। 7th कैंटो में, 5th चैप्टर में ये 1 वर्ष है, 4th कैंटो में 8th चैप्टर में 2 वर्ष है, चैतन्य चरितामृता में, मध्य लीला में जितना है उतना है, और एक कॉन्वर्सेशन में, एक दूसरा लेटर में ये है। हर वक्त को ढूंढने के लिए समय है हमारे पास? नहीं है। और ढूंढने के जाने से हमको विरुद्ध अर्थ भी हो सकता है। इसलिए डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री ने कृष्ण क्षेत्र प्रभु उस समय, अब कृष्ण क्षेत्र स्वामी, उनका नेतृत्व में सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को तैयार किया है। उस कृष्ण क्षेत्र प्रभु या स्वामी को हिज ग्रेस नरसिंह कवच प्रभु ऑस्ट्रेलियन, वो बहुत सहायता किया है। कृष्ण क्षेत्र स्वामी दूसरा सेवा को जाने चाहते थे, इसलिए नरसिंह कवच प्रभु को डीटी वर्शिप मिनिस्टर बनाए। कौन बनाए? सारे जीवीसी मिला के नरसिंह कवच प्रभु को डीटी वर्शिप मिनिस्टर बनाए। प्रभुपाद जी अभी हमारे बीच में नहीं है। वॉकिंग एंड टॉकिंग प्रभुपाद जी अभी नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट का लीला समाप्त किया है प्रभुपाद जी। सो प्रभुपाद जी का आदेश हमको जीबीसी बॉडी का द्वारा आता है। सबको ये मालूम है ना? और एक्सेप्ट करते हैं ना? हम नहीं एक्सेप्ट किया, हम बाहर जाना है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आदेश है।
ओके, सो कृष्ण क्षेत्र प्रभु, कृष्ण क्षेत्र स्वामी और नृसिंह कवच प्रभु और बहुत लोग, बहुत भक्तों मिला के बहुत कुछ विधि विधानों को उल्लेख किया है। ये विधि विधानों को जीबीसी को भेजा है। जीबीसी पूर्ण सम्मत दिया है इसको, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे वो जीबीसी का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। ठीक है, ओके। सो प्रभुपाद जी ने 4 अंशों को बोला है दीदी सेवा में। कितना अंश है? 4 पॉइंट, 4 अंश, हाँ, ओके। सबको पॉइंट्स अंडरस्टैंड है? पॉइंट्स का बंगला पद क्या है सबको कोई को मालूम नहीं है। सो 4 पॉइंट्स दिया है। कितना पॉइंट्स? एक है क्लीनलीनेस, परिच्छन्नता। क्या है? क्लीनलीनेस। दूसरा है पंक्चुअलिटी, समयानुवर्तिता। नियमानुवर्तिता मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, समयानुवर्तिता मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिगार्ड टू टाइम। सो एक है प्रच्छन्नता, परिच्छन्नता। दूसरा है समयानुवर्तित सेवा। तीसरा है उत्कृष्ट श्रृंगार। उत्कृष्ट है ना? हाँ, वो हाँ, उत्कृष्ट, हाँ, हाई क्लास, उत्कृष्ट श्रृंगार, ड्रेसिंग, ओके। और 4वां है उत्कृष्ट भोग, ऑफरिंग। यहाँ मंत्र का बारे में कुछ है? मंत्र का बारे में कुछ है? नहीं। किसी को मंत्र नहीं आया, छोड़ो, परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबको मन में आया, हम भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं डीटी वर्शिप का मतलब ये सब बोलना ऐसा सोचता है। ये बोलने से बहुत अच्छा है, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, कोई उसमें शक नहीं है। पूर्वाचार्यों भी प्रसन्न हो जाएगा, उसमें भी कोई शक नहीं है। हमारा आचार्य लोग भी प्रसन्न हो जाएगा, कोई शक नहीं। और आने वाले लोग को ये सुन के हरे कृष्णा महामंत्र के भी प्रसन्न होता है, ये सब मंत्र बोलने से। मगर एक आदमी ऐसा है, मगर बहुत गंदा आदमी है, वो भगवान के आसपास जाके सेवा करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है? एक पंडित है, उनका पूरा चारों वेदा, वो चतुर्वेदी है, वेद उपनिषदों को उनका मनन है, स्पष्ट रूप से वो